ॐ गं गणपतये नमः। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम अधातु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अधातु क्या है, अधातु के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम धातु के बारे में आपको बता चुके हैं। धातु और अधातु, ये जो प्रकृति में जो तत्व पाए जाते हैं तो उनको हमने दो वर्गों में बांटा है, धातु और अधातु। तो धातु के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया। अब इस वीडियो में आपको हम अधातु के बारे में बताएंगे। अधातु क्या है? तो अधातु ऐसे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम अधातु कहते हैं। जैसे Cl, जो Cl है अर्थात क्लोरीन, तो यह क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और क्या बनाता है? Cl-। तो अर्थात ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए इसे हम अधातु कहते हैं। और इन तत्वों को हम ऋण विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। अधातु या ऋण विद्युतीय तत्व, अगर कोई भी आपसे पूछता है कि ऋण विद्युतीय तत्व क्या है, तो आप अधातु की ही परिभाषा वहां पे दे सकते हैं, या अधातु की परिभाषा पूछता है तो ऋण विद्युतीय तत्व, दोनों ही एक हैं। और दूसरा उदाहरण है जैसे Br। Br भी अर्थात ब्रोमीन, ये भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Br-, ये भी ऋण विद्युतीय तत्व बनाता है, इसलिए ब्रोमीन भी क्या है? हमारा अधातु है। अर्थात वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो क्या कहलाते हैं? अधातु या ऋण विद्युतीय तत्व कहलाते हैं। तो ऋण विद्युतीय तत्व तो आपने जान लिया। अब इनके भौतिक गुणों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अधातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया। अब इस वीडियो में आपको हम अधातुओं के भौतिक गुणों की जानकारी देंगे। आइए हम जानते हैं धातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से हैं। अभी हमने पिछले वीडियो में आपको धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में बताया था। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है? अधातुओं के भौतिक गुण। तो अधातुओं के जो भौतिक गुण होते हैं वो धातुओं के भौतिक गुणों से विपरीत होते हैं, यानी जस्ट उसका उल्टा। अगर हम कहते हैं यहाँ अधातुओं का पहला जो भौतिक गुण है वह क्या है? अधातु ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में अधातु पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं गंधक। गंधक ठोस अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है, और जो ऑक्सीजन है वह गैस अवस्था में पाई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। उसके पश्चात दूसरा जो अधातुओं का भौतिक गुण है पारदर्शिता। पारदर्शिता यानी हम कितना उसके आर पार देख सकते हैं। यह क्या कहलाता है? उस पदार्थ का या उस तत्व की पारदर्शिता। तो जो अधातुएं होती हैं ये पारदर्शी भी होती हैं, अपारदर्शी भी होती हैं और पारभासी भी होती हैं। अर्थात पारदर्शी यानी उस पदार्थ से आर पार देखा जा सकता है, तो क्या है? पारदर्शी। उस पदार्थ से हम हल्का थोड़ा बहुत देख पाते हैं तो वो क्या कहलाता है? पारभासी। और अपारदर्शी जिससे हम पूरी तरह से आर पार बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं तो क्या कहलाता है? अपारदर्शी। अर्थात जो अधातुएं होती हैं वह तीनों यानी इनमें अधातुओं में तीनों गुण पाए जाते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तीनों गुण अधातुओं में पाए जाते हैं।
अब अधातुओं का अगला जो भौतिक गुण है विद्युत एवं ऊष्मा के प्रति चालकता है। तो अधातुओं की जो चालकता होती है वह विद्युत और ऊष्मा के प्रति ये क्या होती है, कुचालक होती है। इनमें कोई चालकता नहीं पाई जाती है। केवल अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट ऐसी अधातु है जो विद्युत और ऊष्मा के प्रति क्या होती है, सुचालक होती है। उसके अलावा कोई भी अधातु ऐसी नहीं है जिसमें विद्युत और ऊष्मा के प्रति चालकता पाई जाती हो। ठीक है, फिर उसका इनकी जो अगला इनका गुण है चमक। तो हम जानते हैं धातुएं कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। यह उनकी धातुओं का एक विशेष गुण था। तो यहाँ पे अधातुओं में कोई चमक नहीं पाई जाती है। केवल अपवाद स्वरूप दो पदार्थ ऐसे हैं जैसे ग्रेफाइट और हीरा, इनमें चमक पाई जाती है, किंतु इनके अलावा और कोई धातु नहीं है जिनमें चमक पाई जाती हो। फिर उसके बाद ध्वनि। तो तत्व जो होते हैं वो आपस में जब टकराते हैं तो उनमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उसे हम ध्वनिक कहते हैं या क्या कहते हैं, सोनोरस। किंतु अधातुओं में कोई भी किसी भी प्रकार की विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। यह अधातुओं का अगला भौतिक गुण है। तो अधातुओं का जो अगला गुणधर्म है आघात वर्धनीयता। हम जानते हैं कि धातुओं को पीट पीट कर हम चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यह धातु का एक विशेष गुण था, आघात वर्धनीयता। तो जो अधातु है, अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। फिर उसके बाद तन्यता। तन्यता यानी हमने धातुओं में पढ़ा था कि धातुओं को पतले तार के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो यह क्या है, अधातुओं का गुण तन्यता कहलाता है। धातुओं का गुण तन्यता कहलाता है, किंतु अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक, फिर घनत्व और गलनांक। अधातुओं के घनत्व और गलनांक जो है क्या होते हैं, निम्न होते हैं। और द्रवनांक एवं क्वथनांक, ये अधातुओं के द्रवनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। इस तरह से हमने जाना कि अधातुओं में धातुओं से विपरीत गुण पाए जाते हैं। ये हम अभी भौतिक गुणों की चर्चा कर रहे हैं। तो अधातुओं में क्या है, कोई विशेष चमक नहीं होती, गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं, घनत्व निम्न होता है, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता और इसमें तन्यता नहीं होती है। इस तरह से हमने पढ़ा कि अधातुओं में ये सारे गुण नहीं पाए जाते हैं। अब हम आइए आपको बताते हैं धातु और अधातु में अंतर। वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि धातु और अधातु में क्या अंतर है, फिर भी मैं आपको धातु और अधातु में अंतर क्या है एक बार पुनः से समझा देती हूँ। अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जाना। अब हम धातु और अधातु में क्या अंतर होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। आपको करना क्या है, इस तरह से आपको एक सारणी बना लेनी है। उसमें गुण, धातु, अधातु। तो धातु गुण जो धातुओं के होते हैं अधातुओं में नहीं होते हैं। तो ऐसे इधर हम गुण लिख लेंगे और यहाँ हम इस तरह से निशान लगा सकते हैं, जैसे आघात वर्धनीयता। तो आघात वर्धनीयता यह एक गुण होता है, किसका, धातुओं का विशेष गुण होता है। तो यह किसमें, धातु में हमने राइट कर दिया और अधातु में हमने क्या किया, गलत का निशान लगा दिया, यानी इसमें नहीं पाया जाता और इसमें पाया जाता है। तो आपको ये केवल याद करने के लिए है। आपको अगर अंतर आता है तो आपको लिखना पड़ेगा कि धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है और अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। फिर दूसरा गुण है तन्यता। तो धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता मतलब क्या कि धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में बदल सकते हैं। तो यह क्या, कौन सा गुण है, तन्यता का। तो यह किस में पाया जाता है, धातु में पाया जाता है, किंतु अधातुओं में तन्यता का गुण
नहीं पाया जाता है। फिर चालकता, तो धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है। इसी वजह से हम जो बर्तन में भोजन बनाते हैं, इस वजह से विद्युत के तार में हम धातुओं का ही उपयोग करते हैं, किंतु अधातुओं में चालकता का गुण नहीं पाया जाता है। केवल यहाँ पे आप अपवाद भी लिख सकते हैं कि अपवाद स्वरूप क्या, ग्रेफाइट एक ऐसा अपवाद है जो विद्युत और ऊष्मा का क्या है, ये ऐसी अधातु है जिसमें यह ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। बाकी अन्य जो अधातुएं होती हैं वह ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। फिर उसके बाद कठोरता, ये अगला गुण है। तो कठोरता क्या, धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। इसमें अपवाद क्या है, सोडियम और पोटेशियम। इनको हम जानते हैं कि ये बहुत ही मुलायम धातुएं होती हैं, इनको हम चाकू से काट सकते हैं, तो इसलिए ये अपवाद स्वरूप ऐसी धातुएं हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। बाकी अन्य धातुओं को हम ऐसे नहीं काट सकते, वो क्या होती हैं, कठोर होती हैं। और जो अधातु होती हैं वो क्या होती हैं, ये किसी भी अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसमें हीरा जो है ये अपवाद स्वरूप है, बहुत ही कठोर होता है। ठीक, फिर चमक, धातुओं में एक विशेष चमक पाई जाती है और अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है। फिर भी इसमें अपवाद स्वरूप ऐसे पदार्थ हैं जैसे हीरा, आयोडीन और ग्रेफाइट, इनमें चमक पाई जाती है। अधातु होने के पश्चात भी इनमें चमक पाई जाती है, तो क्या है, ये अपवाद है। इस तरह से ध्वनि, तो धातुओं का एक विशेष गुण होता है ध्वनिक, यानी इनको आपस में टकराने पर एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये कैसी होती है, ध्वनिक होती है। किंतु अधातुएं क्या है, ध्वनिक नहीं होती, इनमें कोई विशेष ध्वनि नहीं उत्पन्न होती है। इस तरह से आप इस तरह से लिख के आप इसको बहुत ही आसानी से धातुओं और अधातुओं में जो अंतर है याद कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको एक कागज में लिख के दीवार पे चिपका देंगे, बहुत ही आराम से आप इसको डेली एक नज़र भी डालेंगे तो बहुत ही आराम से ये आपको गुण धातु के अधातु के आपको याद हो जाएंगे। अपवाद स्वरूप कौन सी धातुएं हैं वो भी याद हो जाएंगी और आप धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। इस तरह से आज हमने इस वीडियो में अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जाना। अधातु के भौतिक गुण क्या हैं, अधातुओं के और धातुओं के भौतिक गुणों में क्या अंतर है, इसके बारे में हमने आज जाना। अब आपको अगले वीडियो में हम धातुओं के और अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, अध्ययन करिए। जो समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।